क्या आप रोज कृष्ण नाम जप करते हैं? क्या कभी आपने महसूस किया है कि बिना किसी बड़े चमत्कार के भी आपके जीवन में कुछ बदलने लगा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि भगवान श्री कृष्ण आपको संकेत दे रहे हैं और आप उन्हें पहचान नहीं पा रहे? तो आज इस वीडियो में हम बताएंगे वे 5 दिव्य संकेत जो बताते हैं कि कृष्ण कृपा आपके जीवन में प्रवेश कर चुकी है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि 5वां संकेत सबसे शक्तिशाली है। आज की यह कथा केवल एक कहानी नहीं है, यह उन लाखों लोगों का अनुभव है। तो आइए प्रेम और श्रद्धा से बोलिए, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। यह कथा है वृंदावन से बहुत दूर बसे एक छोटे से नगर की। वहां एक युवक रहता था, पर जीवन में आनंद नहीं था। चेहरे पर चिंता, मन में डर, घर में कलह, काम में रुकावट और भविष्य को लेकर अंधेरा। सुबह उठते ही चिंता, रात को सोते समय बेचैनी। लोगों के बीच रहता था, पर भीतर से अकेला था। पर भाग्य जैसे साथ नहीं देता था। जो काम शुरू करता, बीच में रुक जाता। जहां उम्मीद लगाता, वहीं निराशा मिलती। धीरे धीरे उसने हंसना कम कर दिया, बात करना कम कर दिया और भगवान से भी शिकायत करने लगा। वह कहता, हे ठाकुर जी, अगर आप हैं तो मेरी सुनते क्यों नहीं? एक दिन बहुत परेशान होकर वह शहर के बाहर नदी किनारे जाकर बैठ गया। सूरज ढल रहा था, हवा धीमी थी और मन भारी था। तभी वहां एक वृद्ध संत आए। चेहरे पर तेज, आंखों में करुणा और होठों पर मधुर मुस्कान। उन्होंने युवक को देखा और बिना कुछ पूछे उसके पास बैठ गए। कुछ देर मौन रहा, फिर संत बोले, बेटा, मन इतना उदास क्यों है? युवक को आंखें भर आईं। उसने अपने दुख सुनाए, असफलता सुनाई, अकेलापन बताया और अंत में कहा, मैंने बहुत कोशिश की पर कुछ नहीं बदला। संत मुस्कुराए, बोले, जब मन टूटता है तब इंसान बाहर भागता है, लेकिन समाधान भीतर होता है। वह युवक पूछा, क्या करूं? संत ने कहा, अगले 40 दिन रोज सुबह और रात केवल 11 मिनट प्रेम से कृष्ण नाम जपो। बस इतना कहो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मोहन बोला, इतने से क्या होगा? संत ने कहा, नाम छोटा है पर शक्ति अनंत है। तुम फल मत सोचो, केवल प्रेम से जपो। युवक ने प्रणाम किया और घर लौट आया। अगले दिन सुबह, वर्षों बाद, वह थोड़ा जल्दी उठा, नहाया, दीपक जलाया और धीरे धीरे नाम जप शुरू किया। पहले दिन मन भागता रहा, दूसरे दिन भी ध्यान नहीं लगा, तीसरे दिन आलस आया, पर उसे संत की बात याद थी, फल मत सोचो, प्रेम से जपो। वह लगा रहा। 7 दिन बीते और फिर उसके जीवन में पहला संकेत आया। पहला संकेत, मन में अनोखी शांति। जिस मन में हर समय तूफान रहता था, वहीं अब कुछ क्षणों के लिए शांति उतरने लगी। समस्याएं अभी भी थीं, पर घबराहट कम होने लगी। युवक ने देखा, पहले छोटी बात पर क्रोध आता था, अब नहीं आता। पहले रात भर चिंता होती थी, अब नींद आने लगी। उसने सोचा, यह कैसे हुआ? फिर उसे संत की बात याद आई, जहां कृष्ण नाम बसता है वहां मन का अंधेरा हटने लगता है। भाइयों और बहनों, अगर आप भी नाम जप करते हैं और बिना कारण मन शांत होने लगे, तो समझिए यह पहला संकेत है। भगवान पहले परिस्थिति नहीं बदलते, पहले मन को मजबूत करते हैं। कुछ दिन और बीते, दूसरा संकेत आया। अचानक सही लोगों का साथ मिलने लगा। पहले युवक जहां जाता, वहां निराशा मिलती। अब धीरे धीरे उसे ऐसे लोग मिलने लगे
जो प्रोत्साहित करते थे। एक पुराना मित्र अचानक मिला जिसने उसे काम का अच्छा अवसर बताया। पड़ोसी जो पहले कठोर बोलता था अब प्यार से बात करने लगा। घर में भी बातचीत थोड़ी मधुर होने लगी। युवक आश्चर्य में था। संत ने कहा था, जब भगवान कृष्ण कृपा करते हैं तो राह में सही लोग भेजते हैं, क्योंकि कई बार उत्तर किसी इंसान के रूप में आता है। यदि नाम जप के बाद आपके जीवन में अच्छे लोग आने लगें, झगड़े कम हों, सहयोग मिलने लगे, तो यह दूसरा संकेत है। समय आगे बढ़ा। तीसरा संकेत आया। संकट आते आते टलने लगे। एक दिन युवक जल्दी में सड़क पार कर रहा था, तभी अचानक उसका कदम रुक गया। कुछ ही क्षण में तेज वाहन निकल गया। वह चौंक गया। दूसरे दिन एक गलत सौदे में पैसा लगाने वाला था, पर किसी कारण मन नहीं माना। बाद में पता चला वह धोखा था। तीसरी बार एक बड़ी बहस होने वाली थी, पर भीतर से आवाज आई, चुप रहो। वह चुप रहा और झगड़ा टल गया। युवक समझने लगा, कृष्ण कृपा हमेशा चमत्कार बनकर नहीं आती, कई बार बुद्धि बनकर आती है, रोक बनकर आती है, सही समय पर चेतावनी बनकर आती है। अगर आपके जीवन में भी संकट टलने लगें, गलत निर्णय से बच जाएं, तो यह तीसरा संकेत है। अब युवक का विश्वास बढ़ चुका था। वह रोज समय पर उठता, दीपक जलाता, नाम जप करता और दिन भर मन ही मन कृष्ण को याद करता। धीरे धीरे चौथा संकेत आया, बिना कारण आनंद। कोई बड़ी सफलता नहीं मिली थी, न घर बदला, न धन आया, फिर भी भीतर हल्की खुशी रहने लगी। सुबह का आसमान अच्छा लगने लगा, पक्षियों की आवाज मधुर लगने लगी, रोटी का स्वाद अच्छा लगने लगा, छोटी छोटी चीजों में आनंद आने लगा। मोहन हंसने लगा। जिस इंसान ने महीनों से दिल से हंसी नहीं हंसी थी, अब वह मुस्कुराने लगा। यह बहुत बड़ा संकेत था, क्योंकि सच्चा आनंद बाहर से नहीं, भीतर से आता है। जब हृदय में कृष्ण नाम गूंजता है, तो कारण बिना भी आनंद जगता है। यदि आप भी अनुभव करें कि बिना वजह अच्छा लगने लगा है, जीवन हल्का लगने लगा है, तो समझिए चौथा संकेत है। अब 40वां दिन पास था। युवक ने सोचा, शायद अब कोई बड़ा चमत्कार होगा, पर जो हुआ वह सबसे बड़ा था। 5वां संकेत आया, स्वयं पर विश्वास और भगवान पर भरोसा। अब युवक डरता नहीं था। समस्या आती तो वह घबराने के बजाय कहता, ठाकुर जी आप साथ हो। काम रुकता तो कहता, शायद अभी सही समय नहीं। कोई अपमान करता तो वह टूटता नहीं। उसे समझ आ गया था, दुनिया बदलने से पहले मैं बदल चुका हूं। और यही सबसे बड़ा चमत्कार था। जिस व्यक्ति ने खुद को हार मान लिया था, अब वही व्यक्ति आत्मविश्वास से भरा था। जिसे लगता था भगवान सुनते नहीं, अब उसे हर जगह उनकी उपस्थिति महसूस होती थी। दोस्तों, यही 5वां संकेत है। जब डर कम हो जाए, भरोसा बढ़ जाए और आप भीतर से मजबूत होने लगें, तो समझिए कृष्ण कृपा आपके बहुत पास है। कुछ दिन बाद युवक फिर नदी किनारे गया। वही संत फिर मिले। युवक उनके चरणों में गिर पड़ा। बोला, महाराज आपने मेरा जीवन बदल दिया। संत हंसे, बोले, मैंने नहीं, नाम ने बदला है। युवक बोला, पर मेरी समस्याएं तो पूरी खत्म नहीं हुई। संत बोले, समस्याएं जीवन का भाग हैं,
पर अब तुम समस्या से बड़े हो गए हो। पहले दुख तुम्हें चलाता था, अब तुम विवेक से चलते हो। पहले मन अंधेरे में था, अब भीतर दीपक जल चुका है। युवक की आंखों से आंसू बहने लगे। संत बोले, याद रखना, कृष्ण नाम जपने वाले को 5 वरदान धीरे धीरे मिलते हैं। शांत मन, सही संगति, संकट से रक्षा, भीतर आनंद और अटूट विश्वास। जो इन्हें पा लेता है वह धनवान हुए बिना भी समृद्ध है। उस दिन के बाद युवक ने नाम जप कभी नहीं छोड़ा। समय के साथ उसका काम भी सुधरा, घर का वातावरण भी अच्छा हुआ, स्वास्थ्य भी बेहतर हुआ। लेकिन सबसे बड़ी बात, अब वह हर सुबह मुस्कुराकर उठता था और कहता था, धन्यवाद कृष्ण, आपने मुझे वह दिया जो मैं मांग भी नहीं पाया था। प्रिय दर्शकों, अगर आप सोचते हैं कि नाम जप से क्या होता है, तो उत्तर है, नाम जप से भीतर का इंसान बदलता है, और जब भीतर बदलता है तो बाहर की दुनिया भी बदलने लगती है। आज से केवल 11 मिनट निकालिए, सुबह या रात, मोबाइल दूर रखिए, शांत बैठिए और प्रेम से बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जल्दी मत कीजिए, गिनती मत सोचिए, सिर्फ प्रेम रखिए। कुछ दिनों बाद आप भी महसूस करेंगे, मन शांत है, डर कम है, सही राह मिल रही है और भीतर कोई साथ चल रहा है। यही तो संकेत हैं। कृष्ण दूर नहीं हैं, वे नाम में हैं, स्मरण में हैं, विश्वास में हैं और आपके हृदय में हैं। अगर आप भी रोज कृष्ण नाम जप करते हैं तो कमेंट में श्रद्धा से लिखिए, राधे कृष्ण। और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना। और यदि यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो इसे किसी अपने तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि कौन जाने किसी टूटे हुए मन को आज इसी संदेश की जरूरत हो। प्रेम से बोलिए, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।